अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आपने आजकल सुन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। पहले उन्होंने सुहेल राइस साहब से इंटरव्यू में कहा, फिर जावेद चौधरी साहब से एक्सप्रेस वाले जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में वही बात दोहराई कि इलेक्शन से पहले हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुख्तलिफ हलकों के साथ हमारी गुफ्तगू इक़्तिदार के बारे में हो रही थी। जैसे हम जीतने जा रहे थे और इलेक्शन की मुस्तकबिल की कमीना के बारे में मशवरे भी हो रहे थे कि किसको कौन सी वज़ारत दी जाए। तो फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ये उनके जो ख्यालात हैं, उन्होंने इस मौके पे क्यों उनका इजहार किया। एक तो ये है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है, कोई बात उनकी बन नहीं पा रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ कोई मामला तय नहीं पा रहे कि किस तरीके से मुकदमे ख़त्म हो जाए, मामला नॉर्मल की तरफ चले जाए, शोर शराबा ख़त्म हो जाए और वो मुल्क के अंदर बाहर अपनी मर्ज़ी से आने जाने में आज़ाद हो जाए। और जो है जो दबाव है उनके ऊपर आइंदा के इलेक्शन के लिए और मौजूदा जो मुकदमे हैं, ये किस तरीके से ख़त्म हो, कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा। बहुत बड़ी कामयाबी जो उनको हो सकी अपने इसी राब्तों जो उनके हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, क्योंकि उनकी हुकूमतें इसी तरह बनती रही हैं, पहले भी उन लोगों की चाहत और मंशा से बनती रही हैं और वोट की ताकत से तो बनी नहीं है, ये तो सब जानते हैं। तो इसलिए ये उनके जो तलगात एक माने जाते हैं मुख्तलिफ हलकों के साथ, वो तो हैं। उसी की बुनियाद पे उन्होंने जो है जो हालिया बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, वो मियाँ साहब की, नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क जाने की है। अब ये जो उन्होंने कारनामा किया और इसके बाद फिर जैसे कि उसकी तफसीलात में पीछे मरीम नवाज का जाना भी तय था, तो उसको इमरान खान साहब ने और पीटीआई की गवर्नमेंट ने गोया के रोक दिया और कहा कि ये तो अब हम नहीं होने थे। यानी जो कहते हैं ना कि इट विल बी ऑन माई डेड बॉडी, तो वो गवर्नमेंट अपनी उस पर आ गई कि ये अब नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। बीमारी का किस्सा हो गया, जिससा भी हुआ मैनेज हुआ, जो कुछ भी किया गया वो वैसे हैं माजी की लंबी। अब उनका कहना बेफ़ायदा है, सब सुन चुके हैं। तो अब जो है बहरहाल ये जब आखिरी जो उनका खेल था शहबाज शरीफ साहब का, जिसको वो कुछ खेल गए, कुछ वो खेल रह गया, तो ये जो हलके हैं जो पीछे बिहाइंड द सीन होते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, उसमें भी उनकी लेयर्स हैं। कोई आगे की लेयर है, कोई पीछे की लेयर है, किसी को डीप स्टेट अब कहते हैं। तो जहाँ पे एक्चुअल फैसले होते हैं, जो स्टेट है या डीप स्टेट है, उससे आगे जो उनकी लेयर्स हैं, उनके साथ ये लोग मिलते रहते हैं और मैसेजिंग ऊपर करते रहते हैं। हर वक्त वो सबसे जो बड़े लोग हैं वो तो नहीं किसी से मिलते, और ना ही उनके पास टाइम है कि वो हर वक्त इनके साथ मिलने के लिए वहाँ बैठे हों। तो जिनसे इनकी बातें रूटीन में चलती हैं, उनके साथ ऐसी बातें इस दफ़ा भी हो रही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे पावर कॉरिडोर्स कहते हैं और पावर कॉरिडोर्स की सियासत से ये पुराने वाकफ़ हैं, क्योंकि पावर कॉरिडोर्स की सियासत के ज़रिए तो ये हुकूमत बनाते हैं। तो इस दफ़ा भी वो अपनी स्पेकुलेशन कर रहे होंगे अपने फतह होने की सूरत में कि हम ये करेंगे, वो भी सुन रहे होंगे ठीक है, आप अगर जीत जाएंगे तो फिर ठीक है, ये मुनासिब रहेंगे लोग कमीना के लिए। तो ये उसको ये रुख एक बता रहे हैं और दूसरा रुख नहीं बता रहे हैं। वो ये था कि ये तो वो सूरत थी जब कामयाब हो जाते, लेकिन क्या पहले जैसे हर चीज़ यकीनी तौर पे तय होती है और वो होनी होती है, उस तरह से इस दफ़ा नहीं। इस वक्त थर्ड पोलिटिकल पार्टी, थर्ड ताकत मैदान में थी, पूरे ज़ोर शोर से थी। एस्टेब्लिशमेंट का कुछ आप कह लें कि हो सकता है झुकाव भी उस तरफ हो कि वो नए लोगों को ट्राई करना चाहते हो। इन सियासी जमातों ने, दोनों ने जो बारियाँ ली हैं पाकिस्तान में पिछले 30-35 साल में, उनका नतीजा क्या निकला है? मुल्क दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, लोग और मुल्क ऊपर जाते हैं, हमारा मुल्क नीचे जाता है। लोग तरक्की करते हैं, हम पीछे रहते हैं। लोगों की इंडस्ट्री ऊपर जाती है, हमारी इंडस्ट्री मुल्क से शिफ्ट हो रही है। मुल्क में इंडस्ट्री के लिए बिजली नहीं है, बिजली है तो इतने महंगे रेट पे है तो आप कौमी मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते। इससे पिछले दौरे हुकूमत में जो था उसमें रेलवे आपका बिल्कुल बैठ गया और तकरीबन ख़त्म होने पे आ गया।
गाड़ी के चलने का टाइम तो होता था, पहुंचने का कोई टाइम ही नहीं था। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, फिर मुल्क को आपने गिरवी रखना शुरू कर दिया इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने, इन दोनों पार्टियों ने। मुल्क की मोटरवे, मुल्क के एयरपोर्ट गिरवी रखनी शुरू कर दी आपने, इदारे गिरवी रख दिए, एटमी जो हमारा वो सेटअप है उसको गिरवी रखने की बातें इस मुल्क में हो रही हैं। तो आखिर कहाँ तक इस मुल्क को क्या बैंकरप्ट करने की हद तक जाना था, या नौजुबिल्ला इस पाकिस्तान को ख़त्म करना है, तब हम आराम आएगा हमें। तो मेरा ये ख्याल है कि स्टेट जो है हमारी, जितने भी उसमें लोग आज तक जो भी कुछ करते रहे वो अल्लाह को मालूम है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि नो इट इज एनफ और इस तरह नहीं चल सकता, लेकिन ये लोग जब आते हैं ये यही करते हैं। आर्मी का इदारा है, पावरफुल आर्मी है हमारी, काबिल आर्मी है हमारी, ISI दुनिया की बेस्ट एजेंसी गिनी जाती है, एटमी ताकत है हम, और इतना अच्छा ये सब कुछ होने के बाद हमारा कोई स्टेटस नहीं है दुनिया में। फॉरेन ऑफिस हमारा डेड पड़ा था, फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं इंडिपेंडेंट काम करने वाला, कोई दाखिली सूरत अच्छी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं किसी चीज के ऊपर, बस हर आदमी अपने पैसे बना रहा है, उसकी जाती तरक्की हो रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, किसी की एयरलाइन है तो वो तरक्की कर रही है, और PI है तो वो नीचे जा रही है। तो ये सब कुछ कब तक देखा जा सकता था? तो मेरा ये ख्याल है कि ये बातें तो वो बातें थी जो उन्होंने की, जो रूटीन में हर दफ़ा वो पावर कॉरिडोर्स में बैठ के इस्टेब्लिशमेंट की क्लियर के साथ किया करते थे, और फिर वही होता था जो उन्होंने तय किया होता था। लेकिन इस दफ़ा इरादे इस्टेब्लिशमेंट के बदले हुए थे। जहाँ तक मुझे ख्याल समझ आती है वो ये है कि कुछ बड़ों ने बैठ के, शायद आर्मी चीफ ने, शायद सदर साहब ने, या सदर जो है वो मुल्क का सरबराह होता है आईनी, और उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा होता है, अगर जो उसके इख्तियारात नहीं है लेकिन वो सब कुछ देखता तो है जो कुछ हो रहा है। जैसे वो पीपल्स पार्टी के सदर थे लगारी साहब, अपनी पार्टी की हुकूमत भी उसके करतूत देख के उनको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ गई, उन्होंने कर दी। बहुत बड़ी बात, यानी जब देखा कि गवर्नमेंट काम नहीं सही कर रही, करप्शन इंतहा की है, मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, लाकानूनियत है, तो एक लंबी चार्जशीट लगा के उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को बरतरफ कर दिया। उसको इख्तियार था सदर के पास असेंबली डिसॉल्व करने का, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी पार्टी के बारे में इस्तेमाल किया, पार्टी खुद अपनी थी। तो ऐसे ही सदर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, ये तीन बड़े इदारे हैं और तीन बड़ों इदारों की सरबराह है। सदर एक इदारा है मुल्क का मुस्तकिल, आर्मी का सरबराह होता है सदर, और इसके अलावा मुल्क का सरबराह होता है। तो हर चीज़ उसके लिए होती है। जिस तरह के बड़े लोगों ने बैठ के कुछ तय किया है, लगता है ऐसे है कि अब कुछ चेंज करना है। तो उस फैसले की वजह से अभी तीसरी हुकूमत जो PTI की थी, जो सरहद में एक कामयाब हुकूमत चला के दोबारा इलेक्शन जीतने वाली थी वहाँ पे, और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दौरान उनके तल्लुकात अच्छे रहे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को इस सूबे में बहुत अहम चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि एक तो ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, सेंसिटिव बॉर्डर है, उधर अमेरिका भी है, साथ इंडिया भी है, अफगानिस्तान की हुकूमत भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है जो बरसर इक़्तिदार है, फिर अफगान ट्रेड वहाँ से होती है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, लोग इधर उधर जाते हैं, दहशत गर्दी का एक मरकज़ समझा जाता है इस इलाके को, यहाँ से बहुत कुछ होता है। तो उस वजह से स्टेट को अपनी रेट कायम करने के लिए यहाँ खसूसी तौर पे कुछ इक़दाम करने होते हैं, और उससे
जो मुकामी हुकूमत है उसकी सिलसिले में तावन चाहिए होता है। तो अगर मुकामी हुकूमत तावन ना करे तो इससे ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात और परेशानियाँ पैदा होती हैं। तो PTI की गवर्नमेंट इस टेस्ट में पास रही। MMA से ज़्यादा, ANP से ज़्यादा वो कोऑपरेटिव रही और मुल्क की सतह के जो फैसले हैं जो स्टेट ने करने होते हैं उन बारे में भरपूर तरीके से तावन किया गया मुकामी हुकूमत ने PTI के लिए। और ये गोया कि एक क्वालिफिकेशन थी मरकज़ में भी कि हम आपके साथ यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकते हैं, और इसको एज ए क्वालिफिकेशन इंशाल्लाह मेरा इजाज़त में लिया भी गया। और मज़ीद जो मामलात थे उसको भी इमरान खान के जो नज़रियात और ख्यालात हैं वो थोड़ी सी करप्शन हुई, उसकी वजह से जो ख्यालात हैं जो रहे माजी में कुछ फ़ौज से एंटी इमरान खान साहब के ख्यालात, कुछ बातों को इल्म ना होने की वजह से, कुछ मामला को ना समझने की वजह से कि आर्मी कौन से फैसले क्यों करती है, ये भी होता है। आर्मी डेफिनेटली एक फ़ैसला पसंद नहीं करता, लेकिन जब उसके पीछे वजह समझ आती है तो उसको मान लेता है। तो इमरान खान साहब को भी इस 5 साल दौरे हुकूमत में जो सरहद में जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने किया, इस दौरान उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और फिर समझते समझते उन्होंने अपने बहुत सारे ख्यालात को दुरुस्त कर लिया और जो एक इख्तलाफ था, जो रुकावट हो सकती थी उनकी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच, उसको दूर किया और बैनुल-अक़वामी तौर पे भी उन ख्यालात से उन्होंने आपस में एक राय बना ली जो कि इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो ये भी उनका जो अंदाज़ था चेंज हो चुका था। जो वो तनकीद करते थे आर्मी के ऊपर और ऑपरेशंस के ऊपर जो मुल्क के अंदर हुए और जो अमेरिका के साथ हमारा चलना था, उसका फैसला करना था, वो उन्होंने उसके ऊपर शद्दो से तनकीद जैसे करते थे वो करनी छोड़ दी, गोया कि उन्हें समझ आ गई कि वो फैसले क्यों हुए थे। तो अब ये है कि इस वक्त जब ये अपने ख्याल में आपस में बातें करके कमीना के बारे में कोई राय ले रहे होंगे, वो सुनते थे, वो लोग सुनते हैं कि ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ऐसे है, ये अच्छे रहेंगे, ये ठीक है, ये तो ज़ाहिर है ये सब कुछ इफ़ एंड बट्स में हो रहा होता है। इफ़ यानी अगर आप जीतते हैं तो ठीक है, ये ठीक रहेंगे, ये अच्छे रहेंगे, इस महकमे के लिए ये वज़ीर अच्छा रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है, आई थिंक ये ठीक रहेंगे। तो ये जो इफ़ के अंदाज में था कि अगर आप जीते, इनको ये था कि हमने शायद यकीनन जीतना है और ये जो कुछ हम तय कर रहे हैं ये यकीनन कल को होगा। तो ये एक पहलू उसका छुपा रहे हैं और एक पहलू बता रहे हैं। ख़ुद भी इनको पता है कि इस दफ़ा उनको डाउट था। हम क्योंकि पनामा का केस में नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं और इतनी बड़ा मुकदमा चला है, तो अवाम की वो सपोर्ट जो पहले थी वो नून लीग के साथ नहीं होगी, फ़र्क तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। ज़ाहिर ये यही कह रहे थे कि हमारा वोटर इंटैक्ट है, और कुछ मीडिया भी इनके साथ जो इनका अपना था वो भी ये ज़ाहिर कर रहा था कि पनामा का जो केस है उसका फ़ैसला क्योंकि अकामा के ऊपर आया है और वो इनको एक नैरेटिव मिल गया है बात करने का, और कुछ इनकी जो बातें अदालत से बाहर आके होती थी शद्दो-मत से, अंदर वाली बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट तो वही होती थी, अंदर की बातें तो प्रोजेक्ट नहीं होती मीडिया में, तो वो इन्होंने इस अच्छे तरीके से शोर किया। और फिर अकामा के ऊपर जो फैसला आया वो एक बात बन गई, नाम तो पनामा था और आखिर में अकामा पे फैसला आया, ये तो फैसला है, ये है, वो है। तो इस तरह करके उन्होंने वोटर अपने को यकीन दिला लिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब सियासी वो है, इसकी हकीकत नहीं है, मियाँ साहब ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये जो बातें उन्होंने अपने तौर पर करने की कोशिश की, इसकी वजह से वोटर शायद उनका इंटैक्ट है, ये उनका ख्याल था कि वो इंटैक्ट है। लेकिन अमूमी फ़िज़ा बदली हुई थी और कुछ लोग के मूड चेंज लग रहे थे। PTI का ज़ोर शोर ज़्यादा नज़र आ रहा था, बहुत नुमायाँ था, बराबर की सतह पर नज़र आता था, और मुझ जैसे आदमी को तो यकीन था कि PTI जीतेगी। मैंने तो पहले लोगों को कह दिया कि हुकूमत इमरान खान की बनेगी, जो मर्जी हो। मुझे थोड़ा सा ये फोरसाइट थी इस बात की, इस्टेब्लिशमेंट की, नफ्स पे इसे याद कहें आप। मेरा ये था कि यही रीडिंग थी कि इस दफ़ा किसी और वो आजमाया जाएगा और मौका दिया जाएगा अगर कुछ उसमें इलेक्शन में पोजीशन बन गई। पोजीशन बनने की बात होती है ना, एक पार्टी इस पोजीशन में आती है कि जोड़ तोड़ करके गवर्नमेंट बना लेती है, तो फिर उसको कहा जाता है। तो थोड़ी सी बर्तरी के साथ सही, लेकिन बर्तरी इमरान खान को मिल गई और वो उन्होंने हुकूमत बना ली। अब ये इनका इस वक्त ये कहना फ्रस्ट्रेशन है, एक डिस्परेशन है
कि क्योंकि कोई चीज़ उनकी सीधी नहीं पड़ रही। अभी वो जो बाहर से जिस ख्याल से आए थे और जो उसका पस मंज़र बताया गया था वो बिल्कुल कुछ नहीं निकला, और वो एक बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बल्कि नैब का शिकंजा और कस गया उनके इर्द गिर्द, और वो उनको बुलाया जा रहा है नैब में पेशी के लिए, जो पेश नहीं हो रहे। तो ये सारे मामलात फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अब एक तरह से वो कर रहे हैं, जैसे वो कहते हैं अब फिर मैं बांडा फोड़ देता हूँ। ये वक्त नहीं है, अब ये बांडा नहीं फूटता। गलत वक्त पे उन्होंने बात की और इसका उनको नुकसान होगा, और नुकसान होता अब नज़र भी आ रहा है। कुछ अपनी पार्टी के लोग भी उनकी इस बात की वजह से मुखालफत कर रहे हैं कि फिर तो आप ये कह रहे हैं कि हम सिलेक्टेड थे और अब इस दफ़ा भी सिलेक्ट हो रहे थे, तो इलेक्शन ऐसे ही हो रहे थे। फिर आपका तो मतलब इलेक्शन से पहले कमीना बन रही थी। तो ये तो इसका मतलब है कि हम सिलेक्ट हो गए थे, फिर हमारी सिलेक्शन के बाद हमारे ऊपर एक और सिलेक्शन कर ली गई। तो सिलेक्शन आपकी भी हुई, सिलेक्शन किसी और की भी हुई, करने वाले वही थे जिन्होंने आपको करना था, करने वाले वही थे जिन्होंने इमरान खान को किया। तो अपने सूरत में आपको इतराज़ कोई नहीं है, किसी दूसरे की सूरत में आपको इतराज़ है। तो सिलेक्शन करने वाले तो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, सिलेक्शन बदल दी उन्होंने। तो ये तो गोया अगेंस्ट चली जाती है बात शहबाज शरीफ साहब के और नून लीग के। गोया खुद वो वही कह रहे हैं जो कि उन पर तनकीद करने वाले लोग कहते हैं कि ये लोग कभी इलेक्शन जीते ही नहीं, ये तो हमेशा इधर से ही पिछले दरवाजे से, जैसे शेख रशीद साहब हमेशा कहते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार है कुछ सियासतदान हमारे मुल्क में, तो ये गेट नंबर 4 पावर कॉरिडोर है और इधर से होकर ये आते हैं। अवाम और इलेक्शन से इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, उसको मैनेज कर लेते हैं ये मिल के आपस में, जैसे भी कह रहे थे तय कर रहे थे। तो ये बात भी उनके खिलाफ चली। ये बात तब थी जब कि आपके पास कोई ऑडियो वीडियो सबूत हो और फिर आप अदालत में चले जाएं और फिर बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाए और फिर एक बहुत बड़ा मुकदमा भी चले। वो तो आपने किया नहीं, उधर तो आप गए ही नहीं। तो अवाम में एक इस तरह की बात छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो इसको इस तरह लेता है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और बाकी लोग भी समझते हैं मुझसे ज़्यादा। समीम इब्राहिम साहब ये तो वैसे उन्होंने दबाव डालने के लिए कह दिया आदमी को वजाहत करनी चाहिए कैसे, उनको पता है मामला सिंपल इतने नहीं है जैसा ये लग रहा है। ये बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, और ये बातें करने वाले वो लोग नहीं होते जो डिसाइड करने वाले होते हैं, ये अगली लेयर होती है। तो ये मेरे कुछ ख्यालात थे इस बारे में जो मैंने पेश किए, इसको वाज़ेह किया। और ये इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, आखिर में एक छोटी सी बात अर्ज़ करता चलूँ, हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लाजमी होता है। वजह यह है कि हमारे लोगों में शऊर नहीं है इलेक्शन का, वोट का, शऊर के मुताबिक फैसला करना, शौरी तौर पर ही फैसला करना कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा कैंडिडेट पाकिस्तान के लिए, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का। इधर तो ये भी नहीं पता कि सूबाई असम्बली वाला जो है उसकी वो लोकल कामों के लिए होता है, कौमी असम्बली वाले के कोई और काम होते हैं, या आइन साजी होती है, या कानून साजी होती है, या और चीज़ें। तो ये तो बस कैंडिडेट्स के नाम पे खड़े हो जाते हैं लोग, बस अंदर वोट दे देते हैं। बरादरी सिस्टम में वोट पड़ता है, 4-600 वोट एक नंबरदार एक चौधरी साहब के पास होता है। वो जिनके साथ हो जाए वो वोट उसके खाते में चला जाता है, वोटर उनके कहने पे वोट डाल देता है। इससे उसे कोई गर्ज नहीं कि वो मुल्क के लिए अच्छा है, कोई वोट जिसको दिए मैंने बुरा है या कैसा है, अनपढ़ है, जाहिल है, क्या है। लेकिन अमूमन हमारे देही आबादी ज़्यादा है, तो देहातों में तो बरादरियों की बेस पे और चुदराहट की बेस पे फैसले होते हैं वोटों के। तो ये वोटिंग तो फिर ना हुई। वोट तो होना चाहिए कि जो अच्छे अच्छे लोगों को चुन के लोग सेलेक्ट करके असेंबली में भेजें, काबिल लोगों को, और फिर सच्चे खरे ईमानदार लोगों को, और फिर वो लोग जब वहाँ उसमें बैठ के तो मुल्क के लिए बेहतरी के फैसले करें, इदारों को मजबूत करें और पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़े हर शोबे में। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की यानी टूरिज़म में, हर शोबे में पाकिस्तान जो है आगे हो, वो पहले से आगे जाए। प्रोडक्शन उसकी पैदावार हर जो है वो बढ़ रही हो, इंडस्ट्री बढ़ रही हो, ज़राअत बेहतर हो रही हो, अवाम को पहले से ज़्यादा सहूलतें दे के आगे आप आ सकते हैं, इसका मिजाज हो। ये नहीं कि अवाम को पहले से बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क करके फिर भी अगले साल आप कहें कि वो फिर भी हमें मिल ही जानी है, वो तो पता नहीं पर इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मिल जानी है, हम बात कर लेंगे अपनी जैसे है बारी बारी। अभी पीपल्स पार्टी की बारी थी, अभी इनकी थी, फिर उनकी आ जाएगी। तो ये सिलसिला अब जो है
इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि मुल्क इस तजर्बे के चक्कर में जब से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी हुकूमत कायम हुई उस वक्त से लेकर आज तक जितनी सियासी हुकूमतें आई हैं उनसे जो रिज़ल्ट निकला है वो बड़ा ही ख़राब निकला है और वो मुल्क पीछे ही पीछे जा रहा है। मुल्क टूट भी गया है। इन्हीं हुकूमतों में मुल्क टूटा ना जी। सिविल हुकूमत थी ना पाकिस्तान में, सिविल हुकूमत में मुल्क टूटा, जमहूरी हुकूमत में मुल्क टूटा, एक इलेक्शन के ऊपर मुल्क टूटा, एक इलेक्शन का रिजल्ट जिसको माना नहीं गया, तस्लीम नहीं किया गया और उसमें धौंसदारी की गई तो मुल्क टूट गया। और ये कहा गया कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं, मुल्क टूटता है तो टूट जाए, इधर तुम उधर हम वाला का नारा लगा और दो अलग हुकूमतें बन गई, मुल्क के दो टुकड़े हो गए। वहाँ से लेके आज तक का जो सफ़र है सियासी हमारा वो तो इसी तरह की चीज़ों से बना हुआ है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को किसी मौके पर मुदाखलत करके मुल्क को बचाना पड़ता है। ये मुल्क बचाने की एक आखिरी कोशिश थी, मुल्क को बैंकरप्ट से बचाने की आखिरी कोशिश थी। इस हुकूमत को क्या मिला आने के बाद? खाली खजाना, 1-2 महीने का खर्चा, 15 दिन का खर्चा। और फिर आज मुल्क अब बेहतर हालत में है। जिस जो मुल्क इनको मिला था ये तो हम खुद जानते हैं कि इनके अपने लोगों ने कहा कि जिस हाल में हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं आगे आने वाले इनको मिल जाए कौन, देख ले करके चला ही नहीं सकते। मुल्क की हालत पहुँचा हुआ चलाएगा कौन? तो अल्लाह ताला की ज़ात चलाने वाली है, पाकिस्तान को बस वही चला रही है। तो ये कुछ बातें थी कि लोगों को होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का हमारे जैसे मुल्कों में किरदार अदा करना पड़ता है, उसको हिस्सा अगर इस्टेब्लिशमेंट ना ले तो ये सिस्टम बिल्कुल ही कम का कलेप्स कर गया होता। ये इस्टेब्लिशमेंट है जो उसके मुख्तदर बड़े लोग हैं, उसमें कुछ मुल्क का दर्द रखने वाले लोग हैं, यकीनन उन्होंने बैठ के कुछ फ़ैसले किए हैं और वो फ़ैसले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस हो गया था जब सदर ममनून साहब का वो बयान आया कि ये पैनामा है, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत आई है और इसके असरात होंगे, कुछ महीने बाद देखेंगे, कुछ 6 महीने बाद देखेंगे, कुछ 9 माह बाद देखेंगे। तो वो जो बयान था और फिर उसके बाद जो जमाली साहब ने जो उसको पैनामा केस को लिया हेयरिंग के लिए, एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद जिस तरीके से उसकी हियरिंग शुरू हुई, फिर वो रिटायर भी हो गए। उसके बाद अगले चीज़ जिससे से भी ये तो रखी गई कि उसको आगे इससे भी चला के कंप्लीट करेंगे, वो भी होके रहा। हालांकि उसमें कई अप्स एंड डाउन था। कई लोगों ने कहा जी कहाँ पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कभी कुछ हुआ है, अभी कुछ नहीं होना, ये ऐसी बातें हैं। मायूसी के टाइम भी आए लेकिन वो चलता गया। मेरा ये ख्याल शुरू से था ये कुछ होके रहेगा, ये कुछ तय है, हुआ कुछ करना है किसी ने, करने वाले ने, और इसको छोड़ना नहीं है। पाकिस्तान के हाँ में इतना भी जो हुआ वो भी किसी की वहम गुमान में नहीं था। इससे ज़्यादा हो जाता अगर कोई और मुल्क होता तो जिस तरह के पीछे फैसला शायद कर लिया गया था उतना हो नहीं पाया, सिस्टम उतना कर नहीं पाया। हमारे यहाँ उतनी कैपेसिटी वाकई नहीं है, जो करना होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो ये एक वो है कि जो फेलियर है हमारी, लेकिन इससे ज़्यादा का होना चाहिए था, हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। अदलिया के हाथ मुँह खुल गए आगे मज़ीद जाने से। और सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं, जो लोग जिस तरीके से भर्ती हुए होते हैं, उनकी अपनी सियासी एफिलिएशन होती है, वो रुकावटें डालते हैं, वो केस को कमज़ोर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की वजह से वो मामला उतने ना हुए लेकिन इतने हुए। तो ये जिसको कहते हैं ना वो खलाई मखलूक को या पीछे कोई लोग हैं जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र करते हैं कि वो लोग हैं और वो पाकिस्तान की रियासत के लोग हैं, वो बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ सोचा है और वो सियासी जमातों के मफाद के खिलाफ जाता है तो 100 दफ़ा जाए। हमें तो पाकिस्तान का मफाद अजीज है। अगर कोई ऐसा फैसला करने वाला बैठा है, ऐसा फैसला करता है कि जिससे पाकिस्तान की बेहतरी आती है और पाकिस्तान की जान छूटती है गलत हुक्मरानों से या नालायक हुक्मरानों से, तो हमें और क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना, आवाम को तो यही चाहिए। हाँ, जिनकी रोटी रोज़ी पे लात पड़ती है, जिनकी सियासत नाकाम होती है, जिनके हाथों से इक़्तिदार चला जाता है, वो तो रोए पीटेंगे, तो रोए पीटें। हम उनके रोने पीटने को देखें जिनके बैंक भरे हुए हैं, या आवाम के शुक्रगुजारी को देखें जो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है और हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है और गुजारा करके भी खुश है और पाकिस्तान के निशाने देने को तैयार है, जिनका पाकिस्तान में है सब कुछ। तो जाहिर सी बात है हम तो पाकिस्तान के लिए सोचने वाले के साथ हैं, सारे के सारे आवाम। बाकी जिन लोगों ने इतना अपना बनाया है उन्होंने लोगों को क्या दिया है?
अच्छी तलीम के सरकारी इदारे भी सारे ख़त्म हो गए, प्राइवेटाइज कर दिया तलीम को और प्राइवेट के हवाले कर दिए। वो लोगों की आवाम की चील उतारें और उनको लूटें, मनमानी फीसें लें और तलीम के नाम पे एक बिज़नेस, ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस है जो चल रहा है। इसलिए आपने गवर्नमेंट स्कूल्स को तकरीबन बिल्कुल उनका स्टैंडर्ड डाउन कर दिया, उनकी बिल्डिंगें, छतें उनकी गिरने लगी, फर्नीचर टूट गए, नए स्कूल बनने बंद हो गए, पुरानों को बेहतर करना, मरम्मत करना आपने छोड़ दिया और एक फैसला कर दिया कि प्राइवेट गवर्नमेंट जो तलीम का शुबा है वह रफ्ता रफ्ता सारा प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट बन गए, यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट बन गई, स्कूल बच्चों के प्राइमरी के सब प्राइवेट है। आप तो निकलते जा रहे हैं हर चीज़ से, अवाम को किसके रैंक मुकर्रम पे छोड़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा था, क्या सही था? नहीं, गलत। इसको रोकने वाले हर कोशिश ठीक है, हर कोशिश इस जो मुल्क को सही समझ में लेके जाए वो ठीक है। तो ये कुछ मेरे ख्यालात थे शहबाज शरीफ साहब की बातों के बारे में कि जो वो कह रहे थे कि हमारी तो हो रही थी बातें और तय हो गया था और फिर एकदम पता नहीं क्या हो गया। तो अपना नुक्ता नज़र मैंने आपके सामने पेश किया, जो अपने ख्यालात से पेश किए। कुछ बातें ज़िम्मेदार आ जाती हैं, बातों में बात थोड़ी तवील भी हो जाती है, तो उम्मीद है माफ़ फरमाएंगे और जो अच्छी बात है उसको लें, और कोई बात नागवार गुजरे तो मैं माजूद हुआ हूँ। वो कहते हैं टेक द ग्रेन एंड लेट द चेफ गो। जब गंदम होती है साथ भूसा भी कोई आ ही जाता है तो गंदम के दाने ले लेने चाहिए, तो भूसा तो निकाल लेना चाहिए। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो काम की बात आपको लगे, अच्छी लगे, उसे अप्रिशिएट करें, उसे शेयर करें, और कोई ऊंच नीच हो जाए जिससे आपकी दिलदारी हो या अच्छे तरीके से बात ना हो पाए तो उसके लिए आप दरगुजर करें, माफ़ करें और चैनल से जुड़े रहें और आपस में हम ख्यालात शेयर करते रहें, कमेंट्स आप दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर आपने हौसला अफजाई ना की और कोई व्यूज़ ना आए, कोई टाइम आपने ना दिया, तो फिर अकेला आदमी कब तक अपनी गुफ्तगू जारी रख सकता है।